the previous lecture, we have studied about process synchronization, and process synchronization में हमने पढ़े थे cooperative processes, जिसमें दो process कुछ piece of data या code share कर रहे होती हैं. Now the critical section क्या होता है? Critical section वो section है जो उन shared resources को store करता है. दो प्रोसेस जब कॉपरेट कर रहे होती हैं, यानी जब दो प्रोसेस पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं कोऑपरेटिव सिनेरियो में, तो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस जो रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं? क्रिटिकल सेक्शन में. यानी हर प्रोसेस के अंदर जो रिसोर्सेज वो दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर कर रहा है वो उसे क्रिटिकल सेक्शन में पुट करेगा, और जो रिसोर्सेज को वो शेयर नहीं कर रहा किसी और प्रोसेस के साथ वो उस प्रोसेस के नॉन क्रिटिकल सेक्शन में होंगे. सो राइट नाउ हमने ये पढ़ा है कि एक प्रोसेस में दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है क्रिटिकल सेक्शन और दूसरा होता है नॉन क्रिटिकल सेक्शन. नॉन क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है उस प्रोसेस का जिसमें वो डाटा होगा जो किसी और प्रोसेस के साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन उस प्रोसेस की क्रिटिकल सेक्शन में वो डाटा होगा जो वो किसी और प्रोसेस के साथ शेयर कर रहा है, कोऑपरेटिव प्रोसेस होने के नाते. ऑलराइट, so critical section is a section that consists of shared data processes. उसके बाद critical section is a has a segment of code जिसमें critical section when one process no other process can enter the critical section. ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जब एक प्रोसेस मैंने बताया critical section में वो डाटा है जो रिसोर्स जो शेयर कर रहे हैं मल्टीपल प्रोसेसेस. सो जब एक प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर चुका है, यानी उसके डाटा को यूज़ कर रहा है, देयर इज़ अ लिमिटेशन. क्रिटिकल सेक्शन की कंडीशन है ये कि जब एक प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है तो कोई और प्रोसेस उस सेक्शन को यूज़ नहीं कर सकता, उसके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता. इसलिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है, उसमें कुछ कंडीशंस इस तरह से लगाई जाती हैं कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो सके कि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करे. अब इसमें क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन की डिफरेंट इसको परमिशंस ग्रांट करने के लिए एक्सेस की हम क्रिटिकल सेक्शन से पहले बना देते हैं एक एंट्री सेक्शन, और इसी तरह उसके बाद एक सेक्शन बना देते हैं एग्जिट सेक्शन, और बाकी एक होता है रिमाइंडर सेक्शन. आई विल क्लियर दिस टर्म्स. सबसे पहले एंट्री सेक्शन क्या है? एंट्री सेक्शन वो सेक्शन है जो क्रिटिकल सेक्शन से पहले बना दिया जाता है, यानी इस एंट्री सेक्शन में कोई ऐसा कोड लिख देते हैं जो डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को एंट्री देनी है. लाइक अगर प्रोसेस P1 इसे यूज़ कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, तो एंट्री सेक्शन में ये कोड लिख दिया जाएगा कि जब तक P1 जो है एग्जिट नहीं करता क्रिटिकल सेक्शन से, P2 के नॉट एंटर. सो इस तरह का कोड एंट्री सेक्शन में, यानी एंट्री सेक्शन पे ही रोक दिया जाता है. लाइक एक जिस तरह आप एक रूम में आप उस रूम को यूज़ कर रहे हैं, आप लॉक लगा देते हैं, तो अब लॉक क्या है या डोर आपका क्या है, डोर विद द लॉक क्या है? दैट इज़ एंट्री सेक्शन. कि जिस बंदे ने नेक्स्ट अगर किसी और पर्सन ने उसी रूम में आना चाहता है तो उसे डोर पे ही रोक दिया जाएगा, एंट्री सेक्शन में ही रोक दिया जाएगा. और क्यों? क्योंकि वहाँ लॉक लगा हुआ है, वहाँ ऐसी कंडीशन लिखी हुई है कि वो नहीं अंदर आ सकता. ठीक है, तो एंट्री सेक्शन इज़ दिस. क्रिटिकल सेक्शन इसमें शेयर्ड रिसोर्सेज या वेरिएबल्स होते हैं, जो दो प्रोसेस, दो या दो से ज़्यादा जो भी रिसोर्सेज, वेरिएबल्स, बफर, आई टोल्ड यू देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट द प्रोसेसेस कैन शेयर, वो सारे शेयर्ड रिसोर्सेज या वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होते हैं? क्रिटिकल सेक्शन में. उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल सेक्शन के बाद एग्जिट सेक्शन. एग्जिट सेक्शन का मतलब कि वो सेक्शन है जिससे जो क्रिटिकल सेक्शन के बाद होता है. एक बार एक प्रोसेस एग्जिट सेक्शन से एग्जिट कर गया तो इसका मतलब उसने क्रिटिकल सेक्शन को लीव कर दिया. अब उस क्रिटिकल सेक्शन में कोई और एंटर कर सकता है. एग्जिट सेक्शन को क्रॉस करना ज़रूरी है. अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही है और वो एग्जिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है. एंड द रिमाइंडर सेक्शन, या इसे नॉन क्रिटिकल सेक्शन भी बोलते हैं, ये वो पार्ट ऑफ कोड है जो कि क्रिटिकल नहीं है. लाइक आई टोल्ड यू, एक प्रोसेस में एक पोर्शन होता है क्रिटिकल सेक्शन और दूसरा होता है नॉन क्रिटिकल सेक्शन. नॉन क्रिटिकल सेक्शन वो पोर्शन ऑफ प्रोसेस होता है जो जिसमें वो कोड ऑफ डाटा है जो इंडिपेंडेंट है, यानी वो प्रोसेस का पार्ट जो किसी और प्रोसेस के साथ शेयर नहीं कर रहा, वो कहाँ स्टोर्ड होता है? नॉन क्रिटिकल सेक्शन में या रिमाइंडर सेक्शन. सो दीज वर द सेक्शंस. अब यही जो अलाइनमेंट मैंने अभी आपको बताई है, दैट इज़ शोन हेयर इन द डायग्राम. क्रिटिकल सेक्शन होता है एक प्रोसेस का, उससे ऊपर एंट्री सेक्शन एक लगा देते हैं जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस को फुलफ़िल करके ही क्रिटिकल सेक्शन में एंट्रेंस ली जा सकती है. उसके बाद एक एग्जिट सेक्शन होता है. एग्जिट सेक्शन से निकलेगा तो ही एंट्री सेक्शन में एंट्री सेक्शन से कमांड लेके क्रिटिकल सेक्शन तक कोई और प्रोसेस एंट्री लेगा. तो एग्जिट सेक्शन से निकलना ज़रूरी. और बाकी जितना भी पार्ट होता है प्रोसेस का वो होता है रिमाइंडर सेक्शन या नॉन क्रिटिकल सेक्शन, जो इंडिपेंडेंट पोर्शन है, जो ईजिली
जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पर एक प्रोसेस P1 के लिए Pi के लिए कंडीशन लगा दी है टर्न इक्वल्स टू J। अगर J की कंडीशन J की टर्न है तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिलेगी Pi को, और अगर J की टर्न नहीं है तो फिर क्रिटिकल सेक्शन में Pi एंटर कर देगा। दैट्स इस तरह से एल्गोरिदम लिखा जाता है फॉर अ प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव सोल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। एक्चुअली यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस डिस्कस करूँगी। अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो इसका मतलब कि जो भी हम लिख रहे हैं इंटरसेक्शन में कोड, या जिस मेथड से भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ली जा सके, वो मेथड हमारा अप्रोप्रिएट है, वो मैकेनिज़्म हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती तो इसका मतलब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं की जा सकती। क्रिटिकल सेक्शन में हर प्रोसेस आता जाएगा, एंट्री लेता जाएगा। सो ये कंडीशंस फुलफ़िल होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें से देयर आर 3 कंडीशंस बेसिकली, एंड द फर्स्ट 2 कंडीशंस आर प्राइमरी एंड द लास्ट वन बाउंडेड वेट इज़ सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब है? प्राइमरी का मतलब ये है कि ये कंडीशंस फुलफिल होना मस्ट है, अगर ये नहीं होती तो देयर इज़ नो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड। लेकिन सेकेंडरी का मतलब ये है कि इस कंडीशन को अचीव करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो जाती है। सो फर्स्टली म्यूचुअल एक्सक्लूजन विच इज़ अ प्राइमरी कंडीशन। ये क्या होती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब सिंपली यही है जो भी हम डिस्कस करके आए कि अगर एक प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर लिया है तो देयर इज़ अ लिमिट कि कोई और प्रोसेस एंटर ना करे। मतलब एक प्रोसेस जब तक एग्जिट नहीं करता तब तक दूसरा प्रोसेस एंटर नहीं कर सकता इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। द सेकेंड वन इज़ प्रोग्रेस विच इज़ अगेन अ प्राइमरी कंडीशन, यानी उसका फुलफिल होना मस्ट है, इट्स अ कंपल्सरी कंडीशन। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अभी क्रिटिकल सेक्शन तक किसी प्रोसेस ने एंट्री नहीं ली, ठीक है, यानी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं करा, लेकिन 2 प्रोसेस रन हो रहे हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 2 इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने में, लेकिन प्रोसेस 1 है, यानी प्रोसेस 1 चाहता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करे, उसके डाटा को यूज़ करे, लेकिन उसको रोक कौन रहा है? प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 खुद तो नहीं जाना चाहता, लेकिन वो चाहता है प्रोसेस 1 भी ना जाए। उसकी एंट्री सेक्शन में कोई ऐसी कंडीशंस लिखी हुई हैं जो प्रोसेस 1 को भी एंट्री नहीं लेने दे रही टू द क्रिटिकल सेक्शन। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि प्रोसेस 2 अगर खुद नहीं जाना चाहता हो तो वो प्रोसेस 1 को जाने दे, भाई तुम चले जाओ। लेकिन तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेस कंडीशन, कि जो इंटरेस्टेड है उसको एक्सेस मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है कि एक इंटरेस्टेड है, दूसरा नहीं इंटरेस्टेड, लेकिन दूसरा जो इंटरेस्टेड है उसको भी नहीं जाने दे रहा, तो दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर क्रिटिकल सेक्शन कोई भी नहीं यूज़ कर रहा और एक इंटरेस्टेड है, दूसरा नहीं इंटरेस्टेड, तो जो इंटरेस्टेड है वो जाके एक्सेस ले ले। दूसरा क्यों रोक रहा है जो खुद इंटरेस्टेड नहीं है? ठीक है ना। ये वही बात है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम नहीं पढ़ना चाहते तो तुम ना पढ़ो, मुझे तो पढ़ने दो। सो नेक्स्ट इज़ बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट का मतलब ये है कि 2 प्रोसेस हैं, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस ले लेता है, ठीक है, लेके एग्जिट होके वापस आ गया, फिर प्रोसेस 1 अगेन चला गया, प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस लिया, एग्जिट किया, फिर बाहर आ गया। साइड बाय साइड प्रोसेस 2 बैठा वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि प्रोसेस 1 आए। पहली बार प्रोसेस 1 चला गया, उसने कहा चलो चला गया, आएगा तो मैं चला जाऊँगा। वो दूसरी बार प्रोसेस 1 आया, फिर चला गया। प्रोसेस 2 कहता, प्रोसेस 2 वेट कर रहा था कि वो आए और मैं जाए, लेकिन उसने कहा अच्छा दूसरी बार भी चला गया, चलो कोई नहीं, मैं फिर इंतज़ार कर लेता हूँ। प्रोसेस 1 फिर से तीसरी बार बाहर आया और फ़ौरन वापस दोबारा चला गया। तो ये क्या हो रहा है कि प्रोसेस 2 को प्रोसेस 1 जाने का मौका ही नहीं दे रहा, यानी प्रोसेस 1 जो है वो वही यूज़ करता जा रहा है अकेला क्रिटिकल सेक्शन को, प्रोसेस 2 को मौका ही नहीं दे रहा। तो इस तरह प्रोसेस 2 की स्टारवेशन हो जाएगी, यानी उसे कभी भी क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस मिलेगा ही नहीं। सो दिस इज़ द रॉन्ग कंडीशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी प्रोसेस 2 कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, वो अनलिमिटेड वेट में इनफाइनाइट लूप में चला गया है, जहाँ उसे बस इंतज़ार ही करना है और बस प्रोसेस 1 के चक्कर ही देखी जानी है कि वही यूज़ करता जाए और प्रोसेस 2 बेचारा वेट करता जाए। सो दिस शुड नॉट बी हैपनिंग।
इंस्टेड हमें यहाँ पर कोई बाउंडेड वेट सेट कर देना चाहिए, यानी एक लिमिट लगा देनी चाहिए कि 4 बार प्रोसेस 1 जाएगा और 5वीं बार प्रोसेस 2 जाएगा ही जाएगा। यानी रेशो कम ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है प्रोसेस 2 को इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो चार बार प्रोसेस 1 चला जाए, लेकिन प्रोसेस 2 जो है 5th टाइम प्रोसेस 2 को जाना चाहिए। हम एक बाउंडेड वेट सेट कर देते हैं कि 4 मरतबा प्रोसेस 1 जाएगा और इतना ही इंतज़ार करना है प्रोसेस, उसके बाद प्रोसेस 2 जाएगा ही जाएगा, एक लिमिट लगा दी हमने। तो रेशो कम ज़्यादा हो सकती है कि प्रोसेस 2 ज़्यादा बार चला जाए या प्रोसेस 1 ज़्यादा बार चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रोसेस यूज़ करता जाए क्रिटिकल सेक्शन को, दूसरे की बारी ना आए। सो दे शुड बी अ बाउंडेड वेट, एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स हर किसी को अलाउ करना चाहिए ताकि वो उस टाइम तक यूज़ कर सके critical section को. So these were the 3 conditions necessary for ensuring the process synchronization, and that's it for today's lecture. I hope the concepts are clear and you got all the points, and still if there's an issue or the point which is not clear, you can discuss it, and don't forget the drill. Just subscribe the channel and like the video. Thank you.